सब मनुष्यों के कान में होने वाली धक धक की आवाज का कारण। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन सवेरे लव ने वशिष्ठ से कहा कि हे मनुष्य, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। यद्यपि वाल्मीकि जी की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी संसारी लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जबकि रात्रि में हम लोग सोते हैं, तब कान में भौंकने की तरह किसकी ध्वनि सुनाई देती है? मेरे संशय का निवारण करिए, इसका मुझे बड़ा कौतूहल है। लव की बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा, रावण ने जिस देह से बहुत सी ब्रह्म हत्याएं की थी, हे लव, वह देह आज भी लंका में जल रही है। राम के हाथों वध होने, राम का स्मरण करने और उनके साथ वैर बुद्धि रखने से रावण क्षण भर में मुक्त हो गया। आत्मा के सारे पापों को वो पहले ही जला चुका था, किंतु शरीर से उसने कभी देवताओं को नमस्कार भी नहीं किया, ना कभी देव मंदिर की सफाई की, ना उस शरीर से तीर्थ यात्रा की, ना अपने शरीर से कोई निष्काम तपस्या की, और शीत उष्ण को ही सहन करके शरीर से परिश्रम किया। ब्राह्मणों की हत्या करने वाली उसकी देह आज भी लंका में जल रही है। उसका शब्द प्रत्येक मनुष्य को सुनाई देता है। ज्वाला की धक-धकाहट का निनाद धौंकने की तरह सुनाई पड़ता है। दिन के समय मनुष्यों के कोलाहल से वह शब्द सुनाई नहीं पड़ता। आज भी हनुमान जी को प्रतिदिन 100 भार लकड़ी उसकी चिता में डालनी पड़ती है। जब उसके पाप नष्ट होंगे, तब कहीं उसका शरीर जलेगा। हे बेटे लव, मैं एक दूसरा कारण भी बतलाता हूँ, सो सुनो। अपने देहांत के समय रावण ने राम से ये वरदान मांगा था कि आप हमें कोई ऐसा वर दीजिए जिससे इस संसार के लोग मेरा भी स्मरण किया करें। राम ने कहा, तुम्हारी देह जलाने वाली आग का धक धक शब्द सातों द्वीपों के हर एक व्यक्ति को सुनाई पड़ता रहेगा। इसी से सबको तुम्हारी याद आती रहेगी। इस प्रकार का वरदान पाकर वह रावण राम के शरीर में लीन हो गया। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे लव, इस तरह तुमने हमसे जैसा प्रश्न किया था, सो सब कह सुनाया। गुरु की बात सुनकर लव का संदेह निवृत्त हो गया और वे पालकी में बैठकर अपने घर चले गए।